औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो ये आ गई आपकी CS302 की असाइनमेंट 1 फॉल 2023 की। इसकी जो टोटल मार्क्स हैं वो है 20 हैं और उसकी जो लास्ट डेट सबमिट की वो है 16 नवंबर है। तो काइंडली तमाम स्टूडेंट इसे टाइम पे सबमिट करवा दीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शन कुछ दी हैं, तमाम इंस्ट्रक्शन को भी ज़रूर एक बार रीड आउट ज़रूर कीजिएगा और उन पर अमल कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते हैं, आपकी असाइनमेंट का सॉल्यूशन करेक्ट भी होने के बावजूद भी आपके मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो सिंपली ये कुछ रूल्स ऑफ मेकिंग इन्होंने बताए हैं। उसके बाद अपलोडिंग की असाइनमेंट की इंस्ट्रक्शन दी है। ये जो आपने LMS वगैरह पे जो आपने टाइप करना है, ये पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है कि किस तरीके से आप इमेजेस इंसर्ट करेंगे, किस तरीके से हाईलाइट करने हैं आपने ऑप्शंस वगैरह। ये तमाम चीज़ें यहाँ पर मेंशन है, इन्हें एक बार ज़रूर रीड आउट कर लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अपनी असाइनमेंट देख लेते हैं। ये टॉपिक कवर है जिसमें से आपकी असाइनमेंट आई है। उसके बाद लेक्चर 1 to 11 लेक्चर में से आपकी असाइनमेंट आई है और एक नोट दिया है, इसे भी ज़रूर रीड आउट कर लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं अपनी असाइनमेंट की तरफ। 2 क्वेश्चन है, दोनों का मैं साथ साथ आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। काइंडली वीडियो को एंड तक देखिएगा और कॉन्सेप्ट क्लियर अपने यानी कि कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, ताकि आगे चल के इससे रिलेटेड कोई अगर सवाल आता है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप खुद से इसको ज़रूर सॉल्व कर पाएंगे। थोड़ी लेंथी हो सकती है वीडियो, लेकिन मैं आपको बिल्कुल डिटेल में अच्छी तरीके से वीडियो समझाऊँ किस तरीके से आपका आंसर आएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है जो 10 मार्क्स का है। कह रहे परफॉर्म द फॉलोइंग अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड प्रोवाइड द रिजल्ट इन द डेसिमल नंबर सिस्टम। कह रहे आप परफॉर्म करें अर्थमेटिक ऑपरेशन को और हमें रिजल्ट दें और डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर। तो ये हमारे को इक्वेशन दी गई है, अर्थमेटिक ऑपरेशन है, इसे हमने डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। ये क्वेश्चन हमारे पास आ गई है। अच्छा, ये सिंबल आपने कहाँ से आप देख सकते हैं, सिंपली मैथ टाइप का जो सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये आपको सिंबल वहाँ पर सारे मेंशन हो जाएंगे। ये देख ले, ये इंक्रीमेंट कहलाता है, इंक्रीमेंट का भी सॉफ्टवेयर है। बाकी फिर ये एरो है, फिर सम है। ये कौन सा सिंबल है, आपको जब किसी का नाम का अगर इशू हो ना, तो आप यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, उनका नाम वगैरह भी लिखा हुआ आ जाएगा। तो यहाँ पर ये तमाम सारे के सारे मेंशन है। तो ये ऑपरेटर्स में सारे मार्क आ जाएंगे। ये बाइपोलर इसे कहते हैं। और यहाँ पर ये कौन सा किधर गया, ये सिंबल ना, इसे बोलते हैं ओम साइन। ठीक है, कोई भी अगर आपको साइन का इशू, तो आप ना ये मैथ के इसके ऊपर जाके आपने जो सिंबल पे लिखना है, आपको सिंबल का नेम पता चल जाएगा। ये क्या है, फाई है, सम है, फिर ओम है, फिर ग्रेटर देन है, फिर सी है, फिर FE2A, फिर इसका होल का H है, फिर -723 0 O है, फिर -30 D है। इसको हमने अब क्या करना है, डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको मैं स्टेप बाय स्टेप करूंगा। सोल्यूशन सबसे पहले हमने मेंशन किया, हमने कहा स्टेप 1 में क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको पाए एरो सम और ओम और ग्रेटर लेस देन, फिर ओम, ओ सॉरी इसको क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, नेम मेरे जहन से निकल गया। इसे बोलते हैं, किधर गया, ये रहा। इसे बोलते हैं इंक्रीमेंट, मतलब इंक्रीमेंट है, फिर एरो है, फिर सम है, फिर ओम है, फिर लेस देन का साइन है, फिर इंक्रीमेंट है, फिर सी है। अब सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। हमने इसकी पावर जो इसकी मार्क्स होते हैं, सॉरी नंबर जो होते हैं, वो पहले से असाइन होते हैं। मतलब इंक्रीमेंट का नंबर क्या आता है, जैसे कि हमें पता है, वी नो दैट इंक्रीमेंट 1 के इक्वल होता है, एरो होता है वो 4 के इक्वल होता है, सम जो होता है वो 0 के, और ओम जो होता है वो 3 होता है, और लेस देन इक्वल टू 2। ये तमाम वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। उसके बाद अब क्या करना है, हमें सिंपली इसको सॉल्व करना है। ये सारी वैल्यूज हम इसी के अंदर पुट करेंगे। 1 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर, फिर मतलब एक एक डिजिट जो है ना, पावर कम होती जाएगी। पहले 5 की पावर 5 होगी, फिर जो नेक्स्ट क्या था हमारे पास, एरो था, एरो 4 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 की पावर 4 से, फिर प्लस का सिंबल आएगा, सब क्या क्या प्लस प्लस लगाएंगे। ठीक है, फिर है 0, सम की वैल्यू कहते हैं 0, 0 को मल्टीप्लाई 5 की पावर 3 से कर देंगे, फिर प्लस आ गया। ओम 3 है, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 की पावर 2 से, फिर लेस देन जो है वो 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1 कर देंगे। फिर ये 1 क्या है, ये जो सी है,
तो लास्ट हमारे पास बची सी आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 0। फिर सिंपली इसको हमने मल्टीप्लीकेशन की है, 5 5 जा और 1 का एज इट इज आ गया, प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5। ये तमाम इक्वेशन 5 की पावर 5 थी तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 3125 आया। फिर 5 की पावर 4 625, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 1 मतलब 5 को मतलब 5 को एक टाइम मल्टीप्लाई करना है, 5 5 जा 25। फिर 5 की 0 मतलब सिंगल, वैसे इज इट इज आ गया, और 1 का 1 बाय 1 ही होगा। सिंपली इसमें बस एडिशन मल्टीप्लीकेशन किए और फिर इसको हमने बाद में सबको मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास आया 3125 प्लस 2500 प्लस 0 प्लस 75 प्लस 10 प्लस 1। साथ में तमाम आपस में प्लस होने के बाद जो हमारे पास आंसर है 5711, उसकी पावर बनती है वो 10 है। उसमें जो सेकंड था FE2AH, इसको करते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 में हमने इसको मेंशन किया, हमने कहा जैसे कि हमें पता है F की इज इक्वल टू है 15, E इज इक्वल टू 14, 2 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 10। अब इसको हम सिंपली वैल्यूज इसकी पुट करेंगे इसके अंदर ही। 15 मल्टीप्लाई 16 पावर क्यूब, 14 मल्टीप्लाई 16 की पावर स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई 16 की पावर 1 प्लस 10 मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल टू 0। 15 मल्टीप्लाई 4096 सिंपली सॉल्व हुआ है। फिर है 14 मल्टीप्लाई 256 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 16 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 1। सिंपली फिर इसको भी सॉल्व किया, फिर हमारे पास जो आंसर है 61440 प्लस 3584 प्लस 32 प्लस 10। सबको प्लस करने के बाद 65066 पावर क्या है 10 है। सो जो नेक्स्ट होगा स्टेप 3 है वो है 723 की पावर ओ। नाउ उसको हमने सिंपली इसको पुट किए वैल्यूज। 7 के अंदर पावर कर दी मल्टीप्लाई बाय 8 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 8 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई 8 की पावर 0। सिंपली फिर इसको मल्टीप्लिकेशन हुई है, 8 8 जा 64, फिर 8 का 8 आ गया, फिर 1 आ गया। सिंपली इसको फिर आपस में दोबारा मल्टीप्लाई हुआ है 448 प्लस 16 प्लस 3, इन सबको एडिशन किया 467 पावर 10। इन सबकी जो हमारी पावर निकल गई है इसको हम लोग इस पूरी इक्वेशन के अंदर वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो सिंपली इसको हमने तमाम जो इसका आया था इंक्रीमेंट एरो सम ओम और लेस देन प्लस इंक्रीमेंट सी का जो हमारी वैल्यू आई थी 5711 डी, FE2AH की हमारे पास वैल्यू आई थी 65,66 वो पुट कर दी। 723 की आई थी 467, ये एज इट इज आ गई। बाकी 30 जो था वो एज इट इज आ गया। सिंपली अब तमाम वैल्यूज को हमने आगे पुट करने के बाद तो सॉल्व किया है, इसको सॉल्व किया है, फिर 5 7 11 को आपस में प्लस किया, माइनस हो गया, फिर माइनस होने के बाद फिर ये जो माइनस होगा वो वहाँ पर लास्ट में जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 70,280 पावर 10। तो ये हमारी होगी है कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट करनी थी, इसको हमने करना था डेसिमल नंबर सिस्टम में। ये पूरी सॉल्व हो गई हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम, जो हमारे पास आंसर आया है वो आ चुका है 70,280 10। यहाँ पर हो गया हमारा क्वेश्चन 1 का आंसर कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहे हैं इसमें, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन यूजिंग बूलियन अलजेब्रा सिंप्लीफिकेशन रूल्स। बूलियन एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व करना है बूलियन अलजेब्रा सिंप्लीफिकेशन को रूल्स को यूज करते हुए। क्या है ए बी प्लस ए बी सी डी प्लस ए बी सी डी प्लस ए बी सी, इस सिंबल को क्या कहते हैं। सिंपली लेके जाता हूँ मैं आपको दोबारा यहाँ पर ये सिंबल मेंशन होगा। बेसिक मैथ में ऑपरेटर्स में जाएंगे, ये रहा ये सिंबल, इसको क्या बोलते हैं बाय बिग ओ प्लस। इसको कहते हैं बिग ओ प्लस, सर्कल एंड साइकिल ऑपरेटर होता है बिग ओ प्लस, प्लस ए बी सी बिग प्लस डी प्लस सी डी ए बिग प्लस बी। अब इस बूलियन एक्सप्रेशन को हमने अलजेब्रा में सिंप्लीफिकेशन रूल्स में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले क्या अप्लाई किया फार्मूला ए बिग प्लस बी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए बी विद ए इज इक्वल टू सी एंड बी इज इक्वल टू हो गया डी। आगे बढ़ते हैं, सिंपल में इसको सॉल्व किया है ए बी प्लस ए बी सी डी प्लस ए बी सी डी प्लस ए बी सी डी, ये ब्रैकेट के अंदर है। इस पूरे मेन ब्रैकेट के अंदर फिर दो ब्रैकेट अलग अलग है, सी डी प्लस सी डी प्लस सी डी फिर ए बिग प्लस बी। फिर हमने अप्लाई किया फार्मूला ए बिग प्लस बी ए बी प्लस ए बी विद ए इजकल टू ए बी इजकल टू बी। फिर क्या हुआ है ए बी प्लस ए बी सी डी प्लस ए बी सी डी प्लस ए बी, फिर ब्रैकेट के अंदर सी डी प्लस सी डी प्लस सी डी ए बी प्लस ए बी। फिर हमने कॉमन सिंपल इसी के अंदर लिया है, बी यहाँ पर कॉमन आ गया, बी लिया तो ए एज इट इज आ गया प्लस ए सी डी प्लस फिर ये अलग से आ गया, इसको हमने ब्रैकेट के अंदर कर दिया ए प्लस बी सी डी प्लस ए बी सी डी
प्लस सी डी एज इट इज ऊपर से नीचे में कॉपी कर दिया है। उसके बाद क्या है, अप्लाई करेंगे रिडंडेंसी लॉ को। रिडंडेंसी लॉ क्या है, एक्स प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई विथ एक्स इज इक्वल टू ए एंड वाई इज इक्वल टू सी डी। यहाँ पर सिंपल हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं। क्या है हमारा, एक्स इक्वल टू ए था और वाई इक्वल टू सी डी था, तो ये हमने पुट किया बी ए प्लस सी डी प्लस ए बी सी डी प्लस ए बी एज इट इज ऊपर से कॉपी करके नीचे लिख दिया ए बी प्लस ए कोमा बी। फिर कॉमन लेंगे हम इसमें से बी, बी ए प्लस सी डी एज इट इज आ गया। इसमें यहाँ पर बी था उसको भी हमने कॉमन ले लिया, प्लस ए सी डी हो गया। फिर ए बी एज इट इज ऊपर जो आप मिले सी बाकी एज इट इज हमने मेंशन कर दिए नीचे। फिर क्या अप्लाई किया है कम्यूटेटिव लॉ को। फिर बी सी डी प्लस इसको अरेंज कर दिया है, सिंपल देखें अरेंज किया, ऊपर से आप चेक कर सकते हैं ए इधर आ गया है, फिर प्लस ए बी सी डी प्लस सी डी एज इट इज बाकी हमने नीचे लिखा है। फिर क्या किया, अप्लाई किया रिडंडेंसी लॉ को। रिडंडेंसी लॉ क्या है, x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई विथ x इज इक्वल टू ए एंड y इज इक्वल टू सी डी। फिर उसको अपना पुट किया b बी कॉमन है हमारा सी डी प्लस ए सी डी, ए यहाँ पर एज इट इज आ गया। ये बाकी ऊपर की जो वैल्यूज तमाम है एज इट इज हम नीचे मेंशन कर देंगे। उसके बाद हमने क्या किया है, रीराइट किया उसको बी सी डी प्लस सी डी प्लस ए सी डी प्लस ए प्लस सी डी ए बी प्लस ए बी। फिर अप्लाई किया इस पर कम्यूटेटिव लॉ दोबारा, बी सी डी हो गया प्लस ए सी डी प्लस सी डी प्लस ए सी डी प्लस ए बाकी सी डी ए बी और प्लस ए बी एज इट इज हमने नीचे मेंशन कर दिया। फिर क्या किया, अप्लाई किया इस पे एब्जॉर्प्शन लॉ। एब्जॉर्प्शन लॉ क्या था, एक्स प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई इज इक्वल टू एक्स। बी कॉमन ले लिया सी डी प्लस ए, फिर प्लस किया सी डी यहाँ पर, फिर ब्रैकेट्स के अंदर, फिर उसके अंदर ब्रैकेट्स हैं बी प्लस ए बी। तो फिर यहाँ पर रीराइट उसको किया है, ब्रैकेट सारे सॉल्व हो गया, ए बी हो गया, फिर प्लस कर दिया बी सी डी प्लस बी सी डी डी ए बी सी डी प्लस ए बी सी डी। फिर इस पर कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई किया है जो है ए बी प्लस ए बी सी डी प्लस बी सी डी प्लस बी सी डी प्लस ए बी सी डी। मुझे पता है बहुत ज़्यादा दिमाग शार्ट हो गया है ए बी सी डी करते करते। फिर ऑब्जर्वेशन लॉ किया है एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू एक्स ए पी प्लस बी सी डी प्लस बी सी डी प्लस ए बी सी डी। तो यहाँ तक आपका जो हो गया कंप्लीट हो चुका है। यहाँ तक जितना इसको हम सिंप्लीफाई करा था हमने पूरा कर दिया है। उम्मीद करता हूँ आपकी इस वीडियो से हेल्प होगी। काइंडली प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप इसको एज इट इज़ कॉपी करके लिख सकते हैं, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो एक बार इसको अपने कॉन्सेप्ट ले लीजिएगा और लेक्चर्स वगैरह भी ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। काइंडली प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते किसी एक नई वीडियो में आपकी हेल्प करते हुए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।